शाहीन में सबका पुराना ख्वाब था कि हमारे भी स्टूडेंट्स इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में पढ़ाई करें। लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट्स ने यह ख्वाब पूरा करके दिखाया। कार्तिक रेड्डी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 9 थी, और अरबाज अहमद, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 85 थी। अरबाज वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने 2 साल शाहीन के हॉस्टल में रहकर लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की और AIR 85 ऑब्टेन किया। इस वक्त दिल्ली से वो वापस बिदर आए हैं अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए। इस वीडियो में अरबाज अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताते हुए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को प्लान करना है। साथ ही साथ एक स्पेशल मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब कुछ ही दिन में नीट का एग्जाम देने वाले हैं। लास्ट मिनट में क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मोहम्मद अरबाज अहमद, नीट AIR 85 in 2020। करंटली आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। आज मैं आप सबको मेरी जो जर्नी थी उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली मैं शाहीन का हॉस्टलाइट स्टूडेंट था 2 साल के लिए। अप्रैल 2018 में मैं शाहीन ज्वाइन किया। यहाँ पर 2 साल कंसिस्टेंटली एफर्ट करता गया और फाइनली मुझे AIR 85 मिला और एम्स दिल्ली, जो कि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, वो मिल गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल था, शाहीन का सपोर्ट था और माँ बाप की दुआओं के साथ ये कामयाबी लाना पॉसिबल था। मेरी जो स्ट्रेटजी थी नीट की, या फिर मैं किस तरह से पढ़ता था, अगर मैं आप सबको बताऊं तो फर्स्ट ईयर में इनिशियली जब मैं आया था मेरा फ़िज़िक्स में स्कोर लो रहता था, लेकिन ग्रेजुअली स्कोर मेरा इम्प्रूव होता गया क्योंकि जो मेरी वीकनेस थी उसको मैं आइडेंटिफाई करके उस पर ज़्यादा मेहनत करते गया। इनिशियली स्कोर भी लो रहता था, टारगेट भी लो था, सिर्फ अगर सीट भी मिल जाए बस वही इरादा था। लेकिन जैसा दिन बीतते गए स्कोर भी बढ़ता गया, टारगेट भी बढ़ता गया। मन में इरादा तो था एम्स पाने का, लेकिन यहाँ पे कोई गया भी नहीं था एम्स के, और उतना टारगेट रखना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन अब आप सबके लिए आसान है क्योंकि शाहीन से इस साल 2 एम्स दिल्ली तक पहुँच चुके हैं, मैं और कार्तिक रेड्डी। सो टारगेट एम्स रख के पढ़ें सभी, डेफिनेटली पॉसिबल है, आसान भी है। जो भी शाहीन का शेड्यूल था वही फॉलो करता था मैं। जहाँ तक बुक्स की बात है तो शाहीन के जो मॉड्यूल्स थे, शाहीन का मटेरियल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। जो भी प्लान बनाते हैं शाहीन में आप सबके लिए प्री प्लान्ड है, क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं वो इंडिविजुअल का दिमाग है, लेकिन शाहीन में जो शेड्यूल रहता है उसके पीछे HODs, चेयरमैन सर डॉक्टर अब्दुल खदीर सर, सबका दिमाग है। इसीलिए उसको ब्लाइंडली यू कैन फॉलो, डैट इज़ द परफेक्ट प्लान फॉर यू। तो जैसा आप सबके माइंड में एक ही सवाल होगा कि लास्ट 40 डेज़ बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, सिंपल सा आपका जो प्लान है लास्ट 40 डेज़ में, आप 40 डेज़ को 30 डेज़ और 10 डेज़ में डिवाइड करें। सबसे पहले लास्ट के जो 10 डेज़ हैं उसमें जस्ट आपको देखते रहना है, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, बल्कि जो भी आप पढ़े हैं 2 साल में बस उसको देखते हुए जाना है। रहे आपके इनिशियल 30 डेज़, ये इनिशियल 30 डेज़ में आपको जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। जहाँ पे भी आप वीक थे उनको रिवाइज कर लेना है अच्छे से। जो भी आप टॉपिक्स में वीक थे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और मेनली रिवीजन पर फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके मॉक टेस्ट से हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले फ़िज़िक्स में आप ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आप नहीं भी बनाए अब तक तो अभी भी बना सकते हैं, आपके पास टाइम है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद विदिन 10 to 20 मिनट्स यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि लास्ट में रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएंगे। हालांकि अभी नहीं काम आएंगे, लेकिन लास्ट 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये। फिज़िक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट के ज़रिए ही सॉल्व करें,
क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज स्टार्ट करें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एक आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें और मॉक टेस्ट के ज़रिए। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको डेली ट्राई टू रीड 3 चैप्टर्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तीनों भी एक चैप्टर करते जाएं, सो डैट कोई भी यही पार्ट आपका मिस ना हो और विद इन शॉर्ट पीरियड यू कैन कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। केमिस्ट्री रिवीजन इस ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सिलेबस भी वास्ट है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। लास्ट रहा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पर फोकस करें, जो भी आपका फैक्चुअल पार्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, मार्क करके रखें, अंडरलाइन हाइलाइटर से जो भी आप यूज़ करते हैं, सो डैट लास्ट 10 डेज में आप वो भूल ना जाएं। और बायो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपके क्लास नोट्स है उनको भी पढ़ना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी पढ़ना है, दोनों भी साइमल्टेनियसली आपको करते हुए जाना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना है, उनको एनालाइज कीजिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे बल्कि एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है और रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं। एक बार आप ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो समझो आपका अच्छा रैंक आना आएगी आपकी अच्छी रैंक। सो इतना ही था लास्ट 40 डेज़ में, आसान है बहुत। सो रिलैक्स रह के पढ़ें, एग्ज़ाम अच्छे से दे के आएँ, शांति से, काम। सो डेट्स इट।